तेज चल रही है लखनऊ में? नहीं, ये तो फूल चल रहा उठ रहा है यहाँ तो चल रहे देख हमने फूल रखे हैं। अच्छा, और ये फूल किसके लिए है इस बार? योगी को देंगे, मुस्लिम वोट भी योगी को मिलेगा क्योंकि उन्हें पता है बड़ा लीडर है, काम करेगा, यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा है। मुस्लिम समाज भी वोट योगी को, विरोध है उनका अब की बार। उमर अली खान विधायक जी का विरोध है, 5 साल का विरोध है। अब की बार जो बीजेपी का प्रत्याशी होगा वो 100% यहाँ जीतेगा। ऐसे में आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा भेट विधानसभा में कलसिया कस्बे के अंदर मौजूद है और जनता का मिजाज जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। कुछ व्यापारी गण मेरे साथ जुड़ चुके हैं, युवा हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह राणा है। शेर सिंह जी, सरकार चल रही है योगी जी की, कितने नंबर देना चाहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार को तो 10 में से 9 नंबर देना चाहूंगा क्योंकि कानून व्यवस्था के मामले में सब कुछ बढ़िया चल रहा मामला। और देखो सरकारी अधिकारी भी सारे काम अपने टाइम पर कर रहे हैं, पर थोड़ा यूँ है कि जनता को भी साथ देना पड़े, पक्ष विपक्ष हर चीज हो फिर इसको। तो क्या लगता है अब की बार दोबारा जो चुनाव होने जा रहा है 2027 में, फिर योगी जी रिपीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुमत के साथ। लेकिन कुछ ऐसा भी कहना है कि भाजपा की जो अंतरकलह है इस बार भाजपा को हरा देगी और इस बार बड़ी तेजी साइकिल स्पीड से चलेगी। देखिए, ये जो प्रदेश सरकार है ये योगी जी के हाथ में चल रही है इस टाइम। अगर ये क्योंकि केंद्र से भी इस बार ये कहा गया कि भाई ये जो यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा ये योगी जी के मॉडल पर लड़ा जाएगा। अच्छा जी, और अगर उनके हिसाब से टिकट होते हैं तो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। जिस नंबर 1 विधानसभा की हम बात करें, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, क्या लगता है यहाँ पर इस बार कमल खिल पाएगा? क्योंकि तमाम ऐसे दावेदार हैं जो रेस में तो हैं, लेकिन चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, भेट विधानसभा का शुरू से ये रहा है कि जिसकी सरकार प्रदेश में आती है उसके विपक्ष का ही, हाँ, उसका विधायक यहाँ से बनता नहीं है। इस विधानसभा को शापित कहा जाता है वैसे तो कि भाई जो जिसकी सत्ता होती है उसका विधायक नहीं बन पाएगा। पर इस बार पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। इस बार योगी जी खुद कई बार यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, स्पेशल आते हैं। हर बार जब भी आते हैं सहारनपुर, कुछ तो सहारनपुर भी हर महीने 2 महीने में चक्कर मारते रहते हैं। उसके बाद शाकुंभरी देवी आते हैं, वो स्पेशल ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पुल बनवा रहे, कार्य बहुत हो रहे हैं। देखो इस बार लग रहा कि निकल जाएगी सीट। भाजपा का ऐसा कौन सा चेहरा मानते हैं जो वाकई में इस बार जो है ये सीट भाजपा के झोली में डाल दे? ऐसा कौन सा प्रत्याशी मजबूत कैंडिडेट आपको लगता है? देखिए, प्रत्याशी तो सारे मजबूत ही हैं, वो तो पार्टी ने तो डिसाइड करेगा कि किसे टिकट देना है। बाकी पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसको समझ के ही देगी और सीट निकाल के ले जाएगी इस बार। एक लंबी रेस है। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, साहब सिंह पुंडीर भी लगातार वादे कर रहे हैं कि इस बार शायद टिकट हो जाए। अभी राणा भी रेस में है, पूर्व मंत्री की बेटी प्रेमदा राणा भी रेस में है और यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके नरेश सैनी भी लगातार जो है जनता के बीच में है। ऐसा कौन सा पसंदीदा चेहरा लगता है आपको कि इस बार इस पसंदीदा तो हमारे तो सारी है, पार्टी के सभी मिलजुल का काम कर रहे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी वो तो देखो ऊपर से ही आएगा, ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि भाई हमारे ज्यादा पसंदीदा कौन है। बाकी सारे ही पसंदीदा हैं। पार्टी में एक संगठन है, संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं, सारे के सारे मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया, फिर आपके पास लौटेंगे। जी पवनेश भाई, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार फिर योगी की सरकार। कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव जी की साइकिल बड़ी तेजी से दौड़ रही है। कुछ नहीं होगा, आते आते चुनाव योगी के पक्ष में हो जाएगा और अब भी पक्ष में ही है। अभी पक्ष में जी। भेट की नंबर 1 विधानसभा कही जाती है उत्तर प्रदेश की, लेकिन ये भाजपा के हाथ में नहीं लग पा रही काफी सालों से। ठीक उसका उल्टा होता है। यहाँ थोड़ा जनाधार बढ़ जाता है, वोट हिंदू वोट थोड़ा बढ़ जाता है, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है। वरना अब की बार होगा ऐसा, पहली बार जीतेगी सीट, अब की पहली बार जीतेगी। लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि इस बार फिर समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी रहेंगे वो उमर अली खान रहेंगे, जो क्योंकि मौजूदा विधायक भी हैं और काफी जनता के बीच जाते भी हैं और काम भी खूब कराते हैं, ऐसा सुनने में आता है। विरोध है उनका अब की बार। उमर अली खान विधायक जी का विरोध है, 5 साल का विरोध है। अब की बार जो बीजेपी का प्रत्याशी होगा वो 100% यहाँ जीतेगा। नरेश सैनी पिछली बार प्रत्याशी रहे, क्या कमी मानते हैं, किस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा? कुछ भी कमी नहीं है, मेहनत उन्होंने बहुत करी। जितना बीजेपी का वोट था बहुत मिला और वोटों से ज्यादा वोट लिया उन्होंने। अब तक का सबसे ज्यादा वोट उनको ही मिला है बीजेपी का संगठन द्वारा। सब जितने भी वोट था प्लस 57,000 वोट मिला उन्हें। हालांकि जीत नहीं मिल पाई। यहाँ पर ज्यादा वोट मुस्लिम समाज का है, वो इकट्ठा पड़ गया। इसलिए कुछ लोग अभी मानना है कि गुपचुप तरीके से पूर्व विधायक नरेश सैनी किसी और दल में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते आने वाला टाइम क्या होगा। पर जिसका भी यहाँ प्रत्याशी अब की बार होगा बीजेपी का, वो जीतेगा। एक प्रत्याशी का काफी समय से नाम चल रहा है, रोहित सिंह राणा, जो बसपा में शामिल हुए हैं।
भेंट का लाल रखेगा ख्याल, कैसी लीडर है? बढ़िया है, अच्छे आदमी है, फील्ड में है कंटिन्यू। वो तो जनता तय करेगी कि क्या होगा। कभी मिले आपसे या आपके पास पहुंचे हो? मिलते हैं, मिलते रहते हैं। किस तरह का व्यक्तित्व है? व्यक्तिगत अच्छा है, अच्छा व्यवहार है, मिलनसार आदमी है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से मिलते हैं सबसे लोगों से और काम भी करते हैं। तो कुछ कह रहे हैं कि इस बार भेंट विधानसभा से योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए। योगी जी आ जाएंगे तो सीट एक तरफा हो जाएगी। अच्छा, फिर तो जिले एक तरफा क्या, सहारनपुर की सातों सीटें खत्म, एक तरफा बीजेपी जीतेगी। एक तरफा बीजेपी जीतेगी, लेकिन जो दलित मुस्लिम समीकरण है क्या उसको साथ पाएंगे योगी जी? मुस्लिम भी वोट योगी को देंगे, मुस्लिम वोट भी योगी को मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है बड़ा लीडर है, काम करेगा, यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा है। मुस्लिम समाज भी वोट योगी को प्रदान करेगा फटाफट। चलिए शुक्रिया। अब कुछ और व्यापारियों के पास चलेंगे, उनसे राय जानेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा इस बार किसकी झोली में जाएगी। जी चाचा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है बड़े मियाँ? आबिद है जी मेरा नाम। जी आबिद। अच्छा, योगी सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? नहीं, योगी की तो सारा ही कुछ है। सारा ही कुछ है। और कितने नंबर देना चाहेंगे फिर? मुझे तो सारे मिलेंगे, 100 के 100। 10 में से 100 या 100 में से 100? 100 के 100 ही। अच्छा, तो किसकी सरकार बनने जा रही? 27 में फिर इलेक्शन है। योगी की बढ़ेगी और किसकी बढ़ेगी? कह रहे कि अखिलेश जी आ रहे बड़ी तेजी से इस बार। अरे तो फिरोजान में साइकिल बहुत तेजी चल रही है लखनऊ में। नहीं, ये तो फूल चल रहा उठ रहा है, यहाँ तो चल रहे देख, हमने फूल दे रखे हैं यहाँ। अच्छा, और ये फूल किसके लिए है इस बार? योगी योगी जी के लिए। कैमरा पर्सन दिखा देना। इस बार चाचा कह रहे हैं कि ये फूल जो है योगी जी के लिए है, तो पहले से तैयारी कर ली गई योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप? 10 साल हुए के बना रखे, आगे भी से बनावांगे और किस। मगर कहते हैं कि वोट तो देते ही नहीं आप लोग। हाँ जी, वो कहो जाओ, कोई एक बात देखते नहीं, वो तो हम प्रधानते हैं, नहीं देखते। कह रहे सबसे ज्यादा अत्याचारी मुस्लिमों पे हो रहा। उनका किसी पर जो गलती कर रहा है उसी पर तो हो रहा है। अच्छा, कुछ कहे कि मस्जिद मंदिर यही चल रहा बस प्रदेश में। तो चले गए मैं तो चला रहे, वो थोड़े चला रहे सर। अच्छा, और उनका तो नाम बदनाम कर रखा। उनका नाम बदनाम कर रखा। आगे ये जो जितने तेरे से मेरे से बाकी हैं, ये कर रहे हैं इन कामों को, तो वो थोड़ा ही कर रहा है। तो क्या लग रहा फिर इस बार फिर मन बना लिया कि इस बार पक्का आ रहे योगी जी? जा रहे योगी आवेगा। यूँ कह रहे कि बुलडोजर घूमने वाला वापस अब। वो नहीं घूमने करता, वो तो जहाँ अत्याचार होगी वहाँ घूमेगा। वो नहीं जाता। बुलडोजर को लेकर तमाम लोग बाग ऐसे कहते हैं कि बुलडोजर मजारों पे चलता है, मुस्लिमों के घर पर चलता है, मजार उनके नहीं है, मजार मुसलमान लोग हैं। मदरसों पे चलता है। मदरसे तो सबके हैं, उनके भी हैं, उनके भी हैं। किसका नहीं, जो गलत बना हुआ हो तो जा गई। तो बुलडोजर चलता है किस पर चलता है? वो तो सब पे चल रहा है, एक पर नहीं चल रहा वो तो सब पे चल रहा। सब पे चल रहा। और तो लग रहा फिर इस बार 27 में आ रहे योगी जी। भटकाओगे दोबारा। कह रहे इस बार नहीं आने की, हवा नहीं आने की। हो जाओ, कहने से क्या हो रहा। अच्छा, चलिए शुक्रिया। जी चाचा, क्या नाम है आपका? आरिफ है जी आरिफ भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी देगा? हम तो भाई वोट देने वाले लोग हैं, हमें नहीं पता कौन सी की सरकार किसकी बने, वोट ये दे। पता होगा आपको सरकार किसकी है? योगी जी की सरकार है। हाँ ये तो पता है, लेकिन भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, हम तो वोट दिया अपना आगे। बस वोट दिया, कहानी खत्म। अच्छा, कितने नंबर दोगे योगी सरकार को? ऐसा है, हम तो ये चाहें कि भाई अमन शांति है, ठीक ठाक काम चल रहा, और हमें क्या जरूरत है फालतू अपना दाल रोटी के पैसे फिर रहे ढूंढते हैं, मजा कर रहे हैं अपना। अच्छा, जब वोट डालने आते हैं क्या मन में सवाल होता है, किस मुद्दे को लेकर वोट डालने आते हैं? हमारे क्षेत्र में विकास होगा। अब जो अच्छा नेता हो वोट उसे दिया जाए, गलत तो नहीं बात है। जो भी हम हमारे यहाँ विकास कर रहा है उसे वोट दें हम लोग वैसे नहीं करते हैं, हम लोग तो उसे दे दे ले भैया ये अच्छा लंबा है, अच्छा काम करने वाला था, उसे वोट दे दिया बस। और क्या, एक नेता है रोहित सिंह राणा, बड़े पोस्टर लगे हुए आपके विधानसभा में, भेंट का लाल रखेगा ख्याल, लगे आपको? रख लेगा ख्याल? अजी ऐसा है, हमने तो पीछे वो हमारे सीट से लड़ा था, हमने तो उसे 500 वोट दिए थे टौड़ी गाँव से। लिस्ट आ गए जिला पंचायत से, मेरे ही वार्ड से मैं प्रधान था जब। अच्छा, उसे लिस्ट आकर देख लियो, 500 वोट दे रखे उसे भी। तो कोई जो बोलने वाला आदमी है, मान लो उसे वोट देने में कोई दिक्कत नहीं। उमर भाई ने कहा वोट देने, इसे दे दिए और बढ़िया वोट दिए। अगर वो लिस्ट आगा आप काल लो, आप तो लिख के पढ़े, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। अच्छा, मौजूदा विधायक है उमर अली खान साहब, क्या लगता है जनता उनको फिर वापसी कराएगी इस बार? ऐसा है, अगर विकास अच्छा करा होगा तो जनता वोट देगी, अगर नहीं करा होगा तो कौन किसे दे रहा, गलत तो नहीं बात है। लेकिन उनने MLC रहता वो बहुत अच्छा काम करा था, हम क्यों कहते ना काम नहीं करा था, बहुत अच्छा काम करा था। हमने 500 वोट उसे कहने थे रोहित सिंह राणा को दिए, दे रखे, लिस्ट आकर देख लियो आप। उनने कहा भाई ये है वोट इसे देने हैं, ये वोट जाकर पता कर लियो। तो क्या मन बनाया इस बार, किन मुद्दों पर वोट डालने जाएंगे इस बार जब चुनाव में आप जाएंगे? आपको बताया जो विकास करने वाला आदमी है, MLC ने यहाँ विकास करा, उंगल ने विधायक बना। अगर
जो भी आदमी विकास करने में सक्षम है तो उसे वोट देने में क्या दिक्कत है। सरकार से मतलब नहीं हमारा तो यहाँ जो जी हमारा तो यह मतलब है जो। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा भेंट में हम मौजूद थे, जहां पर जनता ने और व्यापारियों ने साफ तौर से अपना तो कहीं ना कहीं जो है जनप्रतिनिधियों पे मोहर लगाई और कहीं ना कहीं योगी सरकार पे मोहर लगाई। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। क्या नाम है आपको? राजकुमार त्यागी। क्या लगता है कि इस बार भेंट विधानसभा किसकी झोली में जाएगी, किस पार्टी के में जाएगी? भाजपा के। भाजपा की। ऐसा क्यों? सरकार अच्छी है, बढ़िया काम कर रही है, यही चाहिए हमको। सुशांति है, कानून व्यवस्था बढ़िया बना रखी है, बस कोई दिक्कत नहीं है। रात को कहीं घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो रहे अपने घर में बैठ के। तरक्की भी हो रही, अच्छी रखी रखो। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आ रहे हैं इस बार सरकार बनाने, दावा कर रहे हैं। कुछ नहीं है, दवा फैल है सब। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस बार सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में 40,000 सालाना आएंगे। कहने में बहुत फर्क पड़ रहा है, कहने और करने में बहुत फर्क होगा। मुझे कहता हूँ आज चांद तोड़ लिया, मैं तोड़ गया, चांद मैं तोड़ गई हूँ, कहने में बहुत फर्क होती। अच्छा, अरे भाजपा आवेगी जी, भाजपा आएगी। कितने नंबर देना चाहेंगे भाजपा सरकार को? 10 to 10 10 में से 10 पक्का? पक्का। यूँ कह रहे जा रही होगी जी इस बार, कहाँ जा प्रमाणगी है। कहाँ जा अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, क्योंकि वापस आ जाएगा, क्योंकि वापस होगा इजी। कह रहे बुलडोजर घूमने वाला है वापस, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो प्रधानमंत्री यानी इस बार तो मुख्यमंत्री बनने के लिए दिक्कत आ जाएगी। देखेंगे तो चलो, हम लोग भाजपा ही हैं, भाजपा बढ़िया काम